चाहता हूँ किसी की जुबान में आगे जाके ये लफ्ज ना आए कि नई जिंदगी को पाकिस्तान कहे। तो सब मेरे भाई बहनों को मैं यहाँ जब आए हुए मेरे युवाओं को जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के युवा डर डर के मेरे पास आ रहे थे 2 साल पहले, थोड़ा सा डर है उनके दिमाग में लोकल पॉलिटिशियंस को लेके। मैं आप सब युवाओं को कहना चाहता हूँ, ध्यान में रखिएगा, आपको पैदा किया आपके माँ बाप ने, आपको जीना सिखाया आपके ऊपर वाले अल्लाह ने। आपकी किसी घर की खाते नहीं, किसी का चुराते नहीं। जो आपके नाम पे दलाली करते हैं वो तो बड़े दलाल हैं। तो आप किस चीज़ से डर रहे हो? किस चीज़ से डर रहे हो? मेरी महिलाओं को बोल रहा हूँ, पैदा किया हमने दुनिया को, आपसे दुनिया की उत्पत्ति है, मैं भी किसी की उत्पत्ति हूँ। यहाँ पे जो खड़े हुए ना, दाढ़ी बना के मूछ लगा के मेरे जैसे गमछा पहने हम जो यहाँ पे खड़े हुए ना, ये आप लोगों की पैदाइश है। आप नहीं है दुनिया में तो कुछ नहीं है। तो पहला हक इस दुनिया पे आप लोगों का है, ठीक है, बाद में हम सब का है। तो यहाँ के युवा, यहाँ के महिला, आप सोचिएगा, आपकी जो लकीर खींची हुई है ना, आसरा चौक से देसाई नगर, नीलम नगर से ये चौक, मदीना चौक, इसको आप पहले तोड़ो। मतदान मुझे नहीं मिला तो भी चलेगा, आप इस जंजीर से पहले बाहर आओ, इस जंजीर से पहले बाहर आओ। मैं महिलाओं को, मेरे युवाओं को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई एक ऐसा अमर पट्टा पैदा करके कोई पहन के नहीं आया है। जिंदा है तो मरना ही है, जन्म लिया है मरना ही है। हम शान से जिएंगे, शान से मरेंगे। हमारा घर है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमारे ऊपर वाले ने हमको जिंदा रखा है। हम आज भी उसकी दुआ करते हैं। आपने हमको यहाँ पे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। मुझे अगर आपको मेरा पसंद आया तो वोट कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो भी कीजिएगा, वोट कीजिएगा, क्योंकि वोट की अहमियत बहुत बड़ी रहती है। 20 तारीख को वोटिंग है। आपके घर में चूल्हे के बाद अभी सिलेंडर आ गया है, खाना बता आप घर पे जाने का अभी सबका टाइम हो गया है, माफी चाहता हूँ। घर को जाने के बाद सिलेंडर देख लीजिएगा, 20 तारीख तक वो दिमाग में सेट करके रखिएगा। आपका भाई हूँ, बहुत उम्मीद से मुझे हर बार ये जानबूझ के कहना चाहता हूँ मेरे मुस्लिम युवाओं को। और इसको, ये आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। मेरे आसिफ भाई ने, मेरे सहकारी ने कहा, आसरा सर्कल के उस साइड का नई जिंदगी देखिए और इस साइड का। हमने डिसाइड कर लिया है, हमने डिसाइड कर लिया है, मदीना चौक, आसरा चौक, आगे वाला चौक, पीछे नीलम नगर, देसाई नगर, यही हमारी दुनिया है। नहीं है भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। एक जबरदास पाटील करके है, बरोबर ना? काय नाव त्यांचं? नहीं, त्यांचं वडिलांचं नाव जबरदास पाटील। जबरदास पाटील करके एक बंदा है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, अभी उन्होंने कांग्रेस से दूर हो गए। उनका बेटा IAS बन सकता है, मंदरुप के यहाँ के गांव से। मेरे खड़े हुए सब मेरे मुसलमान भाइयों, सुन लो मेरी बात, मेरे नौजवानों मेरी बात सुन लो एक बार। जाफरताज पाटिल मंदरुप से आउज कोई विलेज है, उनका बेटा IPS बन सकता है। हमारे नई जिंदगी का एक बच्चा कांस्टेबल भी नहीं बन सकता। क्यों? क्यों नहीं बन सकता? उसको बनना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के पॉलिटिशियन ने उनका दिमाग उस टाइप का बना दिया है। उस दिन हमारे यहाँ के कारपोरेटर थे, उनके यहाँ एक मौत हुई थी, उनको मिलने गया था मैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। मैंने आसिफ जी को बोला कब्रिस्तान है वहाँ तक चल लेते हैं। आसिफ जी ने बोला नहीं सर, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, इसके लिए यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। डेवलपमेंट की बात करते हैं हम लोग अभी, यहाँ से बोले 15-20 किलोमीटर जाना। मैंने बोला कब्रिस्तान क्यों नहीं है? बोले साहब यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया नहीं किसी ने आज तक। तो मैंने थोड़ा सा जान लिया, मैंने थोड़ा पूछताछ की। दिलीप माने जब MLA थे 2009 में, तो यहाँ के वक्फ बोर्ड ने एक 4 एकड़ जमीन नई जिंदगी के मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के लिए दी गई है। मालूम होगा आप सबको, मालूम है? एयरपोर्ट के बाजू में यहाँ पे इसी रोड पे कब्रिस्तान के लिए 4 एकड़ जमीन दी गई है। कहाँ जाते हैं आपके लीडर जब इन सब चीजों की डेवलपमेंट? मैंने बोला क्यों नहीं करते सर? वहाँ पे वो फैसिलिटीज नहीं है जो ये के बाद जो करना पड़ता है हमारे यहाँ जो होते हैं, वो फैसिलिटीज नहीं है। फिर गया कहाँ पैसा? आप लोग सब नई जिंदगी से हो, एक घर में कितना टैक्स पे करते हो साल का?
मेरी महिलाएं बोले कितना टैक्स पे करते हो? इसी के नाम पे सोलापुर महानगर पालिका को 1,500 करोड़ दिए, गूगल कर लो, 1,500 करोड़। किधर गया पैसा? 1,500 करोड़ गया किधर? कौन खा रहा है? ये सब चीजों के लिए हमें एक साथ रहना जरूरी है। 2019 में हमने गलती कर दी, हमने आदरणीय श्रद्धेय बाला साहब आंबेडकर को गिरा दिया। अगर तब गलती नहीं करते आज माहौल अलग था, अलग रहता। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, मेरे पास विजन है, मेरे पास प्लान है, मैंने बना के रखा है। आपके युवा मेरे ऑफिस में आते हैं, आप पूछ लीजिएगा, मेरे पास नई जिंदगी के लिए अलग विजन है। मेरे पास स्कूल कहाँ बनना चाहिए, जितने नई जिंदगी में मदरसे हैं उतने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ के बच्चे मदरसे में भी जाए, स्कूल में भी जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, यहाँ से बाहर निकले। मैं ये चाहता हूँ। मेरी मुस्लिम महिला आसरा चौक से आगे जाना चाहिए, आसरा चौक से आगे जाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें करने लायक है। मेरे युवा भी आसरा चौक से आगे जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको वचन देता हूँ, मैं चुन के आने के बाद जो जो चीजें हमने नई जिंदगी के लिए हमने पॉम्पलेट बांटे हैं, आप देख लेना और पढ़ लेना और समझ लेना। अगर पूरा नहीं किया तो अगले 5 साल के बाद मैं जिसको मानता हूं उस भगवान की कसम खा के बोलता हूं, आपके पास वोट के लिए वापस नहीं आऊंगा मैं। हमने बनाया है, हमारे पास विजन है। 750 करोड़ अगर मेरे जैसे युवा के हाथ में दिया जाए, मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। आप एक बार गूगल करके मेरी प्रॉपर्टी भी देख लीजिएगा, मैंने फॉर्म भी भरा है, वो भी देख लीजिएगा। जिसको मानता हूं उसकी कसम खा के बोलता हूं, मैं पैसे कमाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं। मेरे पास एक विजन है, मैंने नई जिंदगी के लिए बनाया है। मैं आपके सबके हाथ जोड़ के विनती करता हूं, एक बार मौका दीजिएगा, कौम से आगे निकलकर एक बार मौका दीजिएगा। मेरा कान और मेरा हाथ सर है, अगर नहीं किया तो आप मुझे वापस आके पूछेगा कि भाई आपने क्यों नहीं किया। मैं चाहता हूं पहले हमारी जात सोलापुर होनी चाहिए, क्योंकि सबके हम दुखी है। 25,000 कितने घर हैं नई जिंदगी में? कितने घर हैं नई जिंदगी में? आपको मालूम है, अगर नई जिंदगी में 10,000 घर भी पकड़ेंगे, इंटू 25,000 कैलकुलेट करेंगे तो आपके नई जिंदगी से 25 करोड़ सालाना टैक्स आता है, सालाना 25 करोड़। और पूरे सोलापुर में मेरे पास पेपर है, आपको दिखाना हो तो दिखा देता हूं, अगर देखना हो तो गूगल कर लीजिएगा। 450 करोड़ टैक्स आता है मेरे भाई बहनों, 450 करोड़। जाता है किधर पैसा? ये आपका मेरा टैक्स का पैसा जाता है किधर? पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे एमएलए बोलते हैं, हमारे कारपोरेटर बोलते हैं यहाँ के, परसों स्टेटमेंट सुना मैंने, भाई हमने 750 करोड़ खर्चा किया, 750 करोड़ खर्चा किया। कुल मिला के अगर एक एक प्रभाग पे अगर 70 करोड़ भी खर्च करते ना, तो हमारा नई जिंदगी और आजू बाजू का जो हदवार पट्टा है, नीलम नगर, देसाई नगर, शांति नगर, ये तो सिंगापुर जैसे बन जाता। पया गैसा कि एक हमारे मैं शांति नगर में गया था, हमारी वहां एक लिंगायत समाज की हमारी बहन थी, उन्होंने बोला गटर बनाया हुआ है, 50-60 करोड़ खर्चा करके गटर बनाया गया, और गटर में पानी छोड़ने नहीं दिया जाता, और पानी छोड़ेंगे तो उसका फाइन लगाते हैं। तो गटर बनाया है क्यों? पैसा खाने के लिए, और सबकी मिली भगत। हमको इन लोगों ने जात में बांट के रखा है, जात में बांट के रखा है। पीने का पानी के लिए हमारा ये 450 करोड़ तो छोड़ दीजिएगा। एनटीपीसी मालूम है आपको जिंदगी में, बट क्यों नहीं मेरा दिल नहीं मानता इन सब चीजों के। ये चौथी बार है मैं यहाँ से रैली निकाला हूँ, आप किसी को पूछ लीजिएगा। ये चौथी बार है मैं आपके यहाँ भीख मांगने आया हूँ, मुझे एक बार भीख दे दीजिएगा, भीख समझ के आप मुझे वोट दे दीजिएगा। मुझे ये दिखाना है कि मुस्लिम लोग, मुस्लिम महिला, मुस्लिम युवा, गैर मुस्लिम को भी जो उनके हित चाहता है उसको वोट कर सकता है। मुझे ये दिखाना है।
आगे जाके कोई मेरा जैसा युवा आपके लिए सोचे, ये उम्मीद रखता हूं। आपने मुझे बुलाया, मेरा मान सम्मान किया, ये हमेशा आऊं या ना हो पर ये दिमाग में और याद जरूर रखूंगा। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। धन्यवाद सर।